दिखाएंगे। और अभी 2 दिन पहले ही मैं सूरत जाके आया हूँ। बहुत सारे गुरुदेवों को मैंने मिला, मांडवी भी गया। बहुत लोगों को मैंने बताया कि इतने सारे लोग अलग अलग देशों में से जुड़े हुए लोग भी ये स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आचार्य भगवंत इतने खुश हुए, बंधु बेरड़ी, जिन चंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराजा, हेमचंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराज जो अठवा लाइन्स के अंदर हैं, उनके जो शिष्य हैं, मती चंद्र सागर महाशय, मेघ चंद्र सागर जी महाशय, विराग चंद्र सागर जी महाशय, उन्होंने भी आप सभी को बहुत 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 आशीर्वाद दिया है। और पहली लाइन के अंदर बताया है कि मूल मार्ग जो है वो जिनालय और उपाश्रय है। आज का पहला लेसन कि हमारा मूल मार्ग क्या है, तो कि भाई जो संघ का देरासर है वो है। मूल जिनवाणी के अधिकारी कौन है, तो कि आचार्य भगवान, मुनि भगवान वो है। अभी वर्तमान ऐसी जो परिस्थिति हुई है और हमने जो तपोवन के अंदर अभ्यास किया, इसके लिए ये पूरी तरह से 51 दिन हम पढ़ाएंगे आपको। पूरे 360 दिन आप लोगों ने जो 2400 रुपया भरा है, 360 दिन हम आपको सिखाएंगे आपके टाइम के ऊपर। भले ही आज आप जूम के ऊपर आ गए हैं, लेकिन हमने पूरा जो मॉड्यूल तैयार किया है, जो पूरा हमारा सॉफ्टवेयर है, पूरी जो हमारी एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से आपको अपने टाइम पे पढ़ना है। मैं रोज 9 बजे आऊंगा। 9:45 पे हमारा क्लास यहाँ पर खत्म हो जाएगा, जिसके अंदर पहली जो 15-20 मिनट है तीर्थंकर भगवान का भक्तामृत स्तोत्र की जो जबरदस्त महिमा अभी तक आपने जो नहीं सुनी होगी, वो मैं आपको पहले सुनाऊंगा। प्रतिदिन यहाँ पर प्रश्नोत्तरी होगी, जिसके अंदर 300 रुपये की प्रभावना है। जो भी सही जवाब देगा वो सभी व्यक्ति को लकी ड्रॉ से विजेता घोषित किएंगे। ऐसे 3 व्यक्ति को प्रभावना मिलेगी। और आखिरी जो 20 मिनट है, जिसके अंदर जो जो भी हमने थेरापी बताई है, वास्तु थेरापी है, रंग थेरापी है, कलर थेरापी है, स्टोन थेरापी है, उसका जो पूरा बेसिक नॉलेज आपको सोच के रखना है कि मेरे घर में मैंने इतने सारे यंत्र रखे हैं, मैं ये चीजों की एक्सपर्ट हूँ, तो ये सारी चीजों को मैं रियल लाइफ में कैसे उपयोग कर सकूं। आपके घर में 10 प्रतिमा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसमें से वाइब्रेशन किस में से अच्छे निकल रहे हैं, किसमें से नेगेटिव निकल रहे हैं, किसमें से खाली वो प्रतिमा जी है। तो खास करके सभी लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली होगी। पहली बात ये, आईफोन वाले करीबन 20-25 लोग हैं, उनके लिए भी हमने पूरी तरह से आईफोन की एप्लीकेशन तैयार कर दी है। अभी थोड़ा जो इश्यू इंटरनेट का चल रहा है, इसके लिए 1 से 2 दिन में आईफोन के अंदर भी हमारी जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी चालू हो जाएगी। तो जो भी जिसके भी पास आईफोन है और उन्होंने अभी तक शायद डाउनलोड नहीं की है या कुछ भी इश्यू आ रहा है, उन सभी का ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन के अंदर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। परमिशन जैसे ही आ जाएगी, पूरा डिजाइन फॉर्मेट सब रेडी है। जिन्होंने भी पेड़, ये जितनी भी मैं बात कर रहा हूँ, वो 2400 रुपया भर करके जो जुड़े हैं, उनके लिए ही स्पेशल सर्विस है। तो उनके लिए खास करके ये जो आईडी है, वो आईडी 5 तारीख तक ही चलेगा। 6 तारीख को आप सभी के मोबाइल में नया आईडी आ जाएगा और आपको किसी को भी फोन करने की जरूरत नहीं। ना मुझे आपको, हमारा सभी का नंबर भी आज अभी मैं डिस्प्ले कर दूंगा कि आप कहीं पर भी रुक जाते हो, कहीं पर भी टूक जाते हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है, तो वो सबका आप सॉल्यूशन कैसे लेंगे। तो कि सबसे पहले आपको आपके मोबाइल के अंदर जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी होनी चाहिए। वो चाहे एंड्रॉइड फोन हो और 2-4 दिन के अंदर एप्पल का फोन हो। आपको सारी इंफॉर्मेशन हम नोटिफिकेशन के माध्यम से ही भेजेंगे। पहले नंबर में तो आपको प्रश्न होगा ही नहीं। जो कल होने वाला है वो हम अगले दिन के क्लास के अंदर बता देंगे। कोई बड़ा इवेंट जो है वो 7 दिन पहले बता देंगे, तो वहां पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हम एवरीडे शाम को 5 से 6 बजे एक नोटिफिकेशन भेजेंगे, जो आप सभी के मोबाइल के अंदर आ जाएगा। कुछ परिवर्तन होगा तो, वैसे तो पूरा प्रोग्राम डिजाइन हो चुका है और उसी के हिसाब से बहुत सरल रूप से आप सभी के पास ये सारी कार्यक्रम पहुंचेगी। तो ये से पहली बात ये हो गई। सेकंड नंबर की बात हो गई, हमें खास करके हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम, इकोनॉमी को मजबूत करना। ये हम सब क्यों पढ़ रहे हैं? अभी अभी 2-3 दिन से जो टीवियों में न्यूज आ रही है, चारों तरफ जो वातावरण हो चुका है, उसमें सिर्फ और सिर्फ भक्तामर की साधना ही आपको बचा सकती है। तो 24 ऐसे विशिष्ट थेरापी हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। सेकंड जो सवाल आ रहा है कि जो लेडीज है, कुछ प्रॉब्लम होती है महीनों के अंदर, तो कोई भी आपको दिक्कत सोचने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी, जब भी ऐसा समय आए, महीने में 2 दिन आ रहे, 4 दिन आ रहे, 5 दिन आ रहे, 10 दिन आ रहे, तो आपको ऐसे जितने भी दिन आ रहे हैं या कोई भी आपके घर पे मेहमान आ गए हैं और आप 9 बजे यहाँ पर नहीं आ सकते हो, तो आप सभी लोगों को आपके मोबाइल के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर ये पूरा कार्यक्रम आपके पास आ जाएगा। तो जब आप फ्री हो,
आप यदि 9 बजे ट्यूशन करा रहे हो, आप यदि 9 बजे अपने पतिदेव को भोजन करा रहे हो, या कोई बच्चों को स्टडी करा रहे हो, या कोई भी कारण से अचानक कहीं पर जाना आना हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। ये कार्यक्रम जिन्होंने भी पैसा दिया है वो सब लोग जूम पे आएंगे, और बाकी सब लोग फेसबुक आदि अलग अलग जो हमारे सोशल मीडिया है वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले आज का आपका लेसन है, सभी लोग लिख लेंगे। आपको ऐसे 2 लोगों को नक्की करना है, चाहे वो आप एक हो सकते हो। ये मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ एक एक आईडी की बात कर रहा हूँ, मतलब आपने 2400 रुपया हमें दिया है, तो ऐसे 2 लोगों को आप सोचिए कि जिसको भक्तामर की एनर्जी आप अनुभूत कराना चाहते हो। चाहे वो भाई है, बहन है, आप खुद है, लंबे समय से आप दवाइयां ले रहे हो, लंबे समय से आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपका भाई कहीं पर दूर है, तो वो व्यक्ति का पूरा फोटो आपको मंगा के रखना है। जितनी जितनी दिक्कतों से वो जूझ रहे हैं वो सारी चीजें आप लिख लीजिए, क्योंकि 6 तारीख से हमारी पूरी जब साधना चालू होगी, वहां पर आपको एक एक संकल्प उसके अंदर लिखना है। यहाँ से जितने भी हमारे भक्तामर हीलर है, जैन अनुष्ठान से एवरीडे जो हीलिंग चलता है, आपने जो संकल्प डाला होगा, जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, आर्थिक लॉस हो चुका है, तो 2 लोग जिन्होंने भी, जो पेड मेंबर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको 2 ऑप्शन हम देंगे कि आप कोई भी 2 लोगों को भक्तामर की एनर्जी आप अनुभव करा सकते हो। 51 दिन तक यहाँ से लगातार उनके लिए प्रेयर, प्रार्थना, हीलिंग, चक्र शुद्धिकरण की पूरी प्रोसेस होगी। तो 2 लोगों का फोटो और 2 लोगों की पूरी लिस्ट आपको आज कल जब भी आपको बनानी है, और सिस्टम के अंदर आप एक ही बार डाल सकोगे, तो आपको खास करके वो सिस्टम को देखना है, सफल बनाना है, समझना है। खास करके आप सभी लोगों को, बहुत सारे जब गुरु भगवान को मैंने पूछा हम ये कार्यक्रम आप कर रहे हो, तो सभी लोगों को आप क्या बताना चाहोगे? आप सभी लोग इतने लकी हो, इतने प्रभावशाली हो, इतने पुण्यशाली हो कि अपने बिजी शेड्यूल में से भी जो मनुष्य समय का सदुपयोग कर लेता है। अभी भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा अवसर बाद में कब आएगा? हम कभी तैयार होंगे, हम कभी लिस्ट बनाएंगे। तो आप उन सभी लोगों की लिस्ट तैयार कीजिए जिनको रियल में एनर्जी की जरूरत है। और जो भी लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, आपको लग रहा है कि मुझे अनुभूति करनी है, मुझे परिवर्तन करना है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 24 थेरापी नहीं है, इसके अंदर सारी अनुभव की जबरदस्त, सारे जैन धर्म के जितने भी पूजन है, जितने भी अनुष्ठान है, हम आपके लिए 24 यंत्रों का जबरदस्त संपुट हमने तैयार किया गया हस्तलिखित ग्रंथों के माध्यम से। वो सारा संपुट आपको भेजने वाले हैं। बहुत सारे पूजन, अनुभव सिद्ध पूजन, जैसे आपने पद्मावती पूजन के अंदर रियल जो साक्षात्कार किया है, उसी प्रकार से सारे पूजन हम सभी को आपको बिठा करके कराने वाले हैं। हमारा भक्तामर हीलिंग का कोर्स, खास करके सबसे पहले आप जो पूजा जी पीपीटी चालू कर दो, सभी लोग देखिए आपके फोन के अंदर ही यदि है तो अभी आपको देख लेना है, कार्यक्रम के बाद भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला नियम है कि आप कोई भी टाइम पे पढ़ सकते हो। मगज के अंदर डाउट आप सब लोग क्लियर कर लेना। 24 घंटे में रात को आपको 3 बजे नींद खुल गई है, अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, वहां के आप लोग हो, और आप चाहते हो कि मैं खास करके मेरे टाइम से पढ़ूं, तो ये पूरे कोर्स को हमने इस प्रकार से डिजाइन किया है। जितने भी एंड्रॉइड वाले हैं और 2-4 दिन के बाद आईफोन वाले हैं, उन सभी लोगों को खास करके जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, उसके साथ आप हमारे भक्तामर चातुर्मास और 1 साल की हमारी जो मेंबरशिप है, जिसके अंदर हमने जितना भी किया है वो सारी चीज आप अनुभव कर सकते हो, फील कर सकते हो, और साथ साथ में ये सारी चीजों का आप लाभ ले सकते हो। जिसके अंदर पहला आज का जो लेसन है कि कोई भी 2 ऐसे क्रिटिकल लोग, सैकड़ों लोगों के फीडबैक के वीडियो आ रहे हैं, सैकड़ों लोगों को भक्तामर ऊर्जा का अनुभव हुआ है। अब आपको लग रहा है कि इन दोनों लोगों को मुझे अनुभव कराना है, और आपको पता है कि इन लोगों को जोड़ने से विशेष लाभ होगा, वो पूरा लिस्ट बना करके आपको प्रयत्न करना है। तो पहली चीज हो गई, 51 हीलिंग हो जाएगा। आपको सीधा मटेरियल में जितना भी बोलूंगा वो सीधा आपके मोबाइल के अंदर आ जाएगा। उसकी सारी पीडीएफ 3 फॉर्मेट के अंदर हम आपको भेजेंगे, वीडियो भेजेंगे, सारा लिखा हुआ। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं और आपकी चक्षु पावरफुल है, फटाफट फटाफट आप स्टडी करना चाहते हो, तो सारा पीडीएफ मटेरियल आज क्लास जैसे होता है दूसरे दिन सुबह में आपके फोन के अंदर आ जाएगा। कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी मोबाइल फोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर करने की जरूरत नहीं है।
हम सीधा आपके फोन के अंदर आ जाएंगे और एक सर्विस नंबर भी मैं आपको यहाँ पर आखिरी में बता दूंगा कि ये करने में कहीं पर भी आप रुक रहे हो तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हो। तो आपका पूरी तरह से मटेरियल आ गया, सारे वीडियो आ गए। पहले नंबर में 51 दिन का जो हीलिंग स्टार्ट हो रहा है उसके लिए 2 फोटो कल आपको रेडी रखना है। कल मैं वो सबमिशन कराऊंगा। नीचे नीचे धीरे धीरे आगे आगे जाते जाते खास करके आपको अभी 2-4 दिन भले ही आपने मुझे पैसा भेज दिया या पूजा बहन को पैसा भेज दिया या परेश भाई को भेज दिया, किसी को भी भेज दिया, एप्लीकेशन के अंदर ही हमने पूरी सिस्टम बना दी है कि आप एप्लीकेशंस के माध्यम से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, फोन पे, किसी की यूपीआई सीधी तरह से आप वहां से डायरेक्ट डाल सकते हो। जैसे आप हमारी देखिए पूरी स्क्रीन को आप देखिए, जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी इस प्रकार से आपको दिखेगी। आप एप्लीकेशन डाउनलोड, ये कार्यक्रम के बाद जिन्होंने भी अभी भी रजिस्ट्रेशन करना है सीधा पूजा जी का कांटेक्ट आपको कर लेना है। आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर, पासवर्ड जो लिखा है उसके नीचे जब आप नए कस्टमर हैं तो आपको रजिस्टर के ऊपर जाना है। और आप यदि पासवर्ड भूल जाते हो, यदि पहले आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखी है तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड लिखा है, तो वो आप दबाएंगे तो आपको पूरी तरह से इतनी इजी हमने पूरी एप्लीकेशन चातुर्मास के अभ्यास के लिए तैयार किया है। नीचे कीजिए। जैसे ही आप नए हो तो आपको ऐप स्टोर में जाकर के जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी इंस्टॉलेशन करना है। यहाँ पर एक उसका पूरा आइकॉन दिया हुआ है। और नीचे नीचे करते हुए ये पूरी तरह से आप देख लीजिए। जैसे ही आप डालेंगे यहाँ पर आपको आ जाएगा नाम, मोबाइल नंबर, इंटरनेट आदि। उसमें जहां पर ये भक्तामर चातुर्मास रजिस्ट्रेशन, ये कार्यक्रम के बाद जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आप चाहते हो मेरा भाई बहन सगाई संबंधी जो भी लोग है, आप पूरा लिस्ट बनाएंगे खुशी के, और किन किन लोगों को आप बांट सकते हो। कौन कौन लोग ऐसे जिन्होंने बहुत सारे वास्तु दोष के यंत्र लगाए फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला है, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने बहुत मंत्र जाप किया है, नवग्रह पूजा कराई है, उनको रिजल्ट नहीं मिला। उन सभी लोगों के पास ये रजिस्ट्रेशन कराइए, अनुभव कराइए। और आप क्या रजिस्ट्रेशन बाकी है, आपने किसी को, मुझे पैसा भेजा है, पूजा बहन को भेजा है, परेश भाई को भेजा है, तो ये कार्यक्रम के बाद कल सुबह 11 बजे आप उनको फोन करना, तो वो आपको रजिस्ट्रेशन करा देंगे। जैसे ही आप ये डालेंगे तो भक्तामर चातुर्मास रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। वहां पर जैसे ही आप आगे जाएंगे तब आपके पास स्पॉन्सर आईडी होना चाहिए। स्पॉन्सर आईडी मतलब आप किसके साथ जुड़ना चाहते हैं। ये बराबर सभी लोग ध्यान से स्क्रीन को देखिए, समझिए। नहीं समझ में आए तो ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद ये 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो आगे पीछे करते करते सभी को बराबर देखना है। वहां पर आप स्पॉन्सर आईडी डालेंगे। यहाँ पर अभी मैं आपको 2 स्पॉन्सर आईडी बता दूंगा, आपके पास किसी का भी नहीं है तो आपको वहां डाल देना है। वहां के बाद आप बाय नाउ जैसे ही दबाएंगे तो 2400 रुपया आपके पास वहां पर मांगेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे ही पे नाउ आप दबाएंगे तो वहां पर आपको सीधी तरह से फोन पे, गूगल पे जो है, इंटरनेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, जैसे ही आप डालेंगे जो भी आपके पास अवेलेबल है तो सीधी तरह से आपका पूरी तरह से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये हो गई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। जिन्होंने नहीं किया है और अभी भी आपके भाई बहन सगे संबंधी को आप करना चाहते हो, 6 तारीख से, आज 1 तारीख हो गई, कल मैं आपको बहुत सारे नियमावली 14 नियम के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि हम चातुर्मास के अंदर बहुत सारे। आज ही मुझे किरण कुमार जी है, उन्होंने हुगली से मैसेज किया है कि गुरुजी मैं 2 महीने तक ये पूरे जो क्लास चलूंगे उसमें मैं एकासना करूंगा। रोज तो मैं शाम का प्रतिक्रमण करता था, अभी चातुर्मास के अंदर सुबह का प्रतिक्रमण करूंगा और ज्यादा से ज्यादा सामायिक करूंगा। तो ऐसे छोटे छोटे नियम, आप खाना खाने के लिए बैठ रहे एक आध चीज को आप छोड़ दीजिए तो पुण्य वृद्धि। दुख तभी भी आपके जीवन के अंदर आता है जब पुण्य का बैलेंस खाली हो जाता है। यहाँ पर स्पॉन्सर आईडी आ जाएगा, वो आपको लिख लेना है, आपको आपके नीचे और किसी लोगों को जोड़ना है, क्योंकि इसके अंदर ज्ञान के साथ में रिवॉर्ड की भी व्यवस्था है। उसके बारे में पूरा मैं कल डिटेल के साथ में आपको बताऊंगा। परेश भाई जो आएंगे, जो हमारा आर्थिक पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं, वो आपको डिटेल के साथ में बताएंगे। तो ये आपको स्पॉन्सर आईडी याद रखना है। जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपकी पूरी तरह से स्क्रीन ऐसे हो जाएगी, जिसके अंदर आएगा साउंड हीलिंग। नीचे कीजिए थोड़ा सा। भक्तामर चातुर्मास को आपको ओपन करना है, और नीचे कीजिए।
जैसे ही आप भक्तामर चातुर्मास ओपन करेंगे वहां पर आपको रेकी का ऑप्शन आ जाएगा, नीचे कीजिए। ये 4 फोल्डर के अंदर सारी चीज, यहां से आपको बराबर ध्यान, रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कर लिया है उनको यहां से, यहां पर लिखा है फ्री रेकी, ये फोल्डर 2 बार ही खुलेगा। जैसे ही खुलेगा वहां पर आपको आपके भाई के लिए, आपके लिए जो जो भी आप दवाइयां खाते हो या जो जो भी आपका संकल्प है, शांति से आपका पूरा नाम लिखना है और संकल्प यहाँ पर लिखना है। और जिसके लिए आप हीलिंग लेना चाहते हो, यहाँ से 51 दिन तक भक्तामर हीलिंग का अनुभव करना चाहते हैं, वो हीलिंग लेने वाले व्यक्ति का आपको फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। ये 2 बार ही ओपन होगा। आपने 2 बार कोई अलग अलग व्यक्ति का फोटो डाल दिया है, उसकी विगत डाल दी है, फिर तीसरी बार ओपन होने वाला नहीं है। फिर आप किसी को भी फोन करेंगे वो आपकी सर्विस पूरी हो जाएगी। उसके बाद में जहां पर ऑनलाइन दिख रहा है सेकंड नंबर के अंदर ऑनलाइन क्लास, यहाँ पर आज जैसे ही आप क्लास के बाद वहां पर जाएंगे तो पूरा लिटरेचर वहां पर आपको मिल जाएगा, पूरी बेसिक जो समझूती है वहां पर आपको मिल जाएगी। जो हमारे आगे आने वाले जितने भी कोर्स है, पावर ऑफ मंत्रा कोर्स है, आप कोई भी वो सग्र मंत्र गिनते हो, नौकार मंत्र गिनते हो, अलग अलग जितने भी मंत्र गिनते हो, सारी जो थेरापी है वो आपको यहाँ पर ऑनलाइन क्लास के अंदर उनकी सारी पीडीएफ, सारी वीडियो, सारे यंत्र, सारी चीजें यहाँ पर ऑनलाइन में से मिलेगी। सभी लोग बराबर ध्यान दे दे। उसके बाद आती है म्यूजिक थेरापी। आप सभी के लिए, जिसको रात को नींद नहीं आती है, जिसको बहुत सारी प्रॉब्लम, हद से ज्यादा इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो गई, रोग प्रतिकारक शक्ति डाउन हो गई है, उन सभी के लिए 4 म्यूजिक थेरापी यहाँ पर टोटली फ्री हमने डाल दी है, जो दिन में आप जितनी भी बार सुनना चाहते हो, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार, वो आप सुन सकते हो। और उसके बाद आता है यंत्र। हम जितने भी पूजन कराएंगे वो सभी पूजन करने के लिए जो आपको यंत्र चाहिएगा, हम सारे गुरु भगवंतों के पास से सारे जो प्राचीन यंत्र है वो लेकर के आए हैं, तो सारे यंत्र हम आपको यहाँ पर रख के देंगे, आपको यहाँ से सीधा डाउनलोड कर लेना है। अभी भी बंबई के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, उनके लिए जो हमने सुरक्षा यंत्र बनाया है वेद का वमनमय पुस्तक के अंदर से, तो कल वो यंत्र यहाँ पर आ जाएगा। हो सके तो 2, 5, 10 जो प्रिंट है वो आप निकाल के रखिए अपने दरवाजे के ऊपर, अपने किचन के अंदर वो यंत्र को बराबर लेमिनेट करके रखना है, उसके ऊपर मंत्र जाप आराधना करना है। क्योंकि 4 चीजें बराबर ध्यान से सब लोग समझ लीजिए, समय, शरीर, पैसा और मन, ये 4 चीजों के ऊपर जिसका कंट्रोल नहीं है वो जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है। तो समय का सदुपयोग करने के लिए भक्तामर चातुर्मास की जबरदस्त कोटि की आराधना है। शरीर को स्वस्थ बनाना है, लंबे समय से आप दुखी है, लंबे समय से दवाइयां खा रहे हैं, तो भक्तामर महासूत्र की जो एडवांस लेवल का कोर्स है, जो मास्टर लेवल का कोर्स है, जैसे मैं बोलता हूँ और हजारों लोग सुनते हैं, उसी प्रकार से आप सब लोग बोले, आपका जो परिवार है, आपका जो संघ है, आपका जो ग्रुप है, आपकी जो किटी पार्टी है, उन सभी लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कान, ये भगवान की भक्ति। हम चातुर्मास के अंदर नमुत्तोणम सूत्र का पूरा अभ्यास करेंगे कि अरिहंत परमात्मा के हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार है। हम आज सांस ले रहे हैं, हम आज देख रहे हैं, हम आज 3 टाइम खा रहे हैं, हम आज एसी के अंदर बैठे हुए हैं, इसके अंदर कुछ न कुछ रूप से हमने पुण्य किया है, भक्ति की है, साधना की है, तप किया है कि आज करोड़ों लोग मानसिक दुखी हो चुके हैं, फिर भी आप मस्त हो, फिर भी आप आपके परिवार के साथ खुशी से जी रहे हो। तो वो सारी चीजों को समझते हुए आज भावना बेन का बहुत बहुत धन्यवाद करना है कि जिन्होंने आज कम से कम 2 लोगों को जिन्होंने कोर्स गिफ्ट किया है। बहुत सारे लोग इसके अंदर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो भक्तामर की अद्भुत कोटि की बातें, भक्तामर की दिव्य कोटि की साधना के साथ साथ में आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। अब बहुत सारी बातें तो हमने कर ली, लेकिन आपके चक्र शुद्ध कौन करेंगे? तो क्या आपके चक्र भी हम शुद्ध करेंगे। आपको लग रहा है कि मैं लंबे समय से दुखी हूं, तो ये लाइव क्लास के दरमियान हम आपको ऐसे ऐसे म्यूजिक देंगे जिनके माध्यम से आप खुद यहाँ पर जैसे लग रहा है बहुत तनाव में हूँ, बहुत दुखी हूँ, तो सीधा आपको आर्ट ऑफ हैप्पीनेस का म्यूजिक चालू करके बैठ जाना है। बच्चा बहुत बीमार है, लंबे समय से घर में से बीमारी जाने का नाम नहीं निकल रहा है, तो वो पूरा हमने आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, जिसके लिए 7 चक्र का पूरा म्यूजिक तैयार किया गया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं लंबे समय से पार्श्वनाथ भगवान की साधिका हूँ, मुझे नौकार मंत्र गिनने से बहुत आनंद आता है।
बहुत सारे, आज मुझे खुशी की बात तो ये है कि बहुत सारे अजैन लोग भी ये कोर्स के अंदर जुड़ चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो गायत्री मंत्र गिनते हैं, जो गणपति भगवान को इष्ट मानते हैं, तो आपका कोई भी इष्ट मंत्र है और वो इष्ट मंत्र का हीलिंग आप दूसरे को कैसे दे सकते हो, तो कि उसके लिए भी हमने पावर ऑफ मंत्रा, क्योंकि आपने जो मंत्रों की ज्यादा संख्या में जाप किया है उसका पावर आपके पास ज्यादा होता है। कोई लोग वर्षों से ऋषि मंडल गिनते हैं, कोई लोग वर्षों से नौकार मंत्र गिनते हैं, कोई लोग वर्षों से अपने मूलनायक भगवान की जाप आराधना करते हैं, तो उनको कैसे हील करें। आप गिन रहे हो लेकिन आपके पति बेड के ऊपर सोए हुए, आपका बेटा बहुत दुखी हो गया है, बिजनेस में लॉस हो गया है, और आपका मन करता है कि मैं मेरी वो सकर्म की जो साधना है उनसे मैं उनको ठीक करूं, मैं उनको प्रभावित करूं, उनको गति दूं, उनको थोड़ी साता दूं, समाधि दूं। तो वो सारी बातें आप पावर ऑफ मंत्रा नाम के कोर्स से सीखेंगे, जानेंगे, समझौती करेंगे। पूरी तरह से ये कार्यक्रम पर्यूषण के 2 दिन पहले अपना कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, क्योंकि पर्यूषण पर्वाधिराज पर्यूषण आता है, अपने अपने संघों के अंदर सभी के प्रवचन होते हैं, सभी लोग वहां पर सुनते हैं, कोई प्रतिक्रमण करता है, कोई अलग अलग प्रकार का ध्यान करता है। तो पर्वाधिराज पर्यूषण के पहले 2-3 दिन के पहले हम कार्यक्रम को समापन करेंगे। उसके बाद दिगंबरों का, स्थानकवादी आदि अलग अलग लोगों का जैसे ही पर्यूषण खत्म होता है, उसके बाद स्पेशल भादरवा महीने के अंदर जिनके भी माता पिता गुजर चुके हैं, जिनके भी माता पिता लंबे समय से बीमार अवस्था के अंदर गुजर चुके हैं, तो खास करके जैन धर्म के अंदर जो पितृदोष नाम का एक शब्द होता है, उसके लिए हम दूरी दुनिया भटकते हैं, कहीं पर से भी हमें संतोषकारक जवाब नहीं मिलता है। तो जैन विधि और पितृदोष क्या है उसका सारा पूजन आपको हम कराएंगे। कुंडली के अंदर प्रभु पार्श्वनाथ स्वामी जी और वो सगरम की महासाधना, बहुत सारे लोगों ने आपको बोला है कि वो कालसर्प योग है, कालसर्प योग की पूजा करानी पड़ेगी, नासिक जाना पड़ेगा, त्र्यंबकेश्वर जाना पड़ेगा, इधर उधर भटकना पड़ेगा। पार्श्वनाथ परमात्मा के चरणों के अंदर दुनिया में जितने भी सर्प हैं, वो सर्प के इंद्र, धर्णेन्द्र और पद्मावती माता प्रतिदिन पार्श्वनाथ भगवान को नमन करते हैं। जिन्होंने भी वो सगरम पूजन को देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, तो वो सगरम पूजन के अंदर 9 नाग का पूजन आता है, अष्टविशधर सर्प 9 नाग। तो क्या वो पूरा पूजन आपको आपने कभी भी जिंदगी में सुना है कि मेरे भाई को किसी व्यक्ति ने बोला कि तेरी कुंडली में कालसर्प योग है, तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से आप आपके घर पे बैठे बैठे आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो कोई भी रुपया दिए बगैर वो पूरी तरह से पूजन यहाँ से यहाँ पूरी तरह से हो जाएगा। ये हो गई पूरी तरह से भादरवा महीने की बात हो गई। आसो महीना आपको ये जो जितने भी हमारे भक्तामर हीलिंग कोर्स है वो सारा कोर्स आप सीखेंगे, पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे। ये जितना भी मैं वास्तु सिखा रहा हूँ, पेंडुलम सिखा रहा हूँ, अरोमा थेरापी सिखा रहा हूँ, आपकी घर की ऊर्जा का शुद्धिकरण करेंगे। और जैसे ही आसो महीना आएगा, आसो महीने के अंदर कुल देवता का पूजन होगा, अष्टमंगल का पूजन होगा, 99 ग्रह, आपका नाम है विभा जी है, शैला जी है, ललिता जी है, जो भी आपकी राशि है, रियल में हम कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। हर व्यक्ति भगवान बनने के लिए जन्म लिया है, हर व्यक्ति करोड़पति बनने के लिए जन्म लेता है, हर व्यक्ति मृत्यु के अंतिम समय तक समाधि पूर्वक, स्वस्थता पूर्वक जन्म लेने के लिए ही जन्म लेता है। तो फिर भी क्यों आ जाती है, तो कभी कभी हमारी खान पीन है, कभी कभी हम नीति नियमों के साथ नहीं जीते हैं, प्रकृति से विपरीत हो जाते हैं। तो कॉस्मिक ऊर्जा को जुड़ने के लिए 99 ग्रहों की शांति जाप, 99 ग्रहों की शांति पूजा, वो भी पूरी तरह से ऑनलाइन यहाँ पर हम पेड मेंबरों को कराएंगे। उसके बाद खास करके जो घंटागण महावीर देव, कोई कहता है कि भाई हमें कुछ अनुभूति तो कराइए, तो उन सभी लोगों को खास करके जिंदगी में एक बार महुड़ी आना चाहिए। गुजरात के अंदर गांधीनगर के पास में जो महुड़ी का तीर्थ है, बुद्धिसागर सुरेश्वर जी महाराजा, जिन्होंने एक खाली एक राउंड बना दिया, प्रतिष्ठा करते करते एक अवग्र गोल राउंड बना दिया और बोल दिया कि ये राउंड के बाद कोई भी व्यक्ति सुखड़ी लेकर के जा सकता नहीं है। हजारों लोगों ने प्रयत्न किया, बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना वहां पर, जैसे आप जैसे सब सेठ लोग 500, 1000, 2000 की सुखड़ी चढ़ा दे, खाएंगे तो आप एक आध दो टुकड़ा, बाकी का वहां भंडार के ऊपर आप छोड़ देंगे, या वहां पर जो व्यवस्था है वहां छोड़ देंगे। तो बहुत सारे 18-18 आलम को वहां पर आती, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, सोचते चलो एक आध दो टुकड़ा मैं मेरी मम्मी के लिए लेके जाओ, मेरे दोस्तों के लिए लेके जाओ, छुपा करके डब्बे में डाल देते हैं। लाख प्रयत्न करने के बाद भी
वो गाड़ी कभी चालू नहीं होती। टीचर आता है, सभी के डब्बे चेक करते हैं, एक आध बच्चे में निकलती है, जैसे ही वो वापस रख के मिच्छा में दुक्कड़म प्रार्थना, उनकी जो भावना है कि भाई हमसे गलती हो गई, वह अपनी यात्रा के लिए निकल जाते हैं। तो ऐसे बुद्धिसागर सूरीश्वर जी महाराजा और बहुत लोगों को नजर लग जाती है। एक चीज लिख लेना कि जितनी सात्विक शक्तियां हैं, जितने धर्मेंद्र, पद्मावती, मेनुमाणी भद्र जी, भेरू जी, चकेश्वरी माता, उसी प्रकार से कलयुग के अंदर आसुरी शक्तियों का प्रभाव भी जबरदस्त बढ़ रहा है। क्योंकि वो आसुरी शक्ति का प्रभाव मेरी बॉडी के ऊपर से, मेरे घर के ऊपर से, मेरे बच्चों के ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा कैसे दूर करे, क्योंकि उसके लिए खास करके घंटाकर्ण महावीर देव का विशिष्ट अनुष्ठान आप आपके घर पे कर सकते हैं। और ये अनुष्ठान भी देखो, अभी इंडिया के अंदर 9 बजे, 10 बजे, अमेरिका के अंदर कितने बजे होंगे वो पता नहीं है। सुबह में जब अपन करेंगे सरस्वती पूजन तो सुबह का 10 बजे होंगे, तो अमेरिका के अंदर रात को 12, 12:30 हो जाएंगे। तो ये जिन्होंने भी पेड़ लिया है वो कभी भी आप कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि आप हम जैसे ही आए आपको आ जाना है। आपको जब अतिशय कोटि का आनंद हो तो आप अपने घर पे शांति से वो वीडियो चालू करते हुए कौन सा सामान लेना है, कौन सी चीज लेना है, और ये सभी के यंत्र हमने नए तैयार करवाए हैं। अभी सारे यंत्र तैयार हो चुके हैं, सभी गुरुदेवों को हमने भेज दिए हैं, और वो सारे यंत्र मैंने एप्लीकेशन में जहां पर बताए वहां से आप लोगों को जैसे ही पूजन होगा उनके 7 दिन पहले डाउनलोड करके आपको रख लेना है। तो इसी प्रकार से घंटाकर्ण महावीर देव सुरक्षा कवच, दिवाली ऐसी सुधर जाए, भले ही 6, 6, 8, 10 महीने बिगड़ गए तो बिगड़ गए, बिगड़े तो है ही नहीं। जो भी भक्तामर से जुड़े हैं उन सभी के लिए लॉकडाउन खुशी का जबरदस्त मंगलकारी दिन हुए हैं। एक एक दिन के दिन खुशी बढ़ती गई, आनंद बढ़ता गया, नई नई चीजें सीखी है। एक एक लोगों की जो भावना हमने सुनी है वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, आनंद आ रहा है कि इतनी जबरदस्त आदिनाथ भगवान, कितने लोग ध्रुस के रोए हैं। जो लोगों ने मुझे फीडबैक बना करके भेजा था कि इतना अपने घर पे बैठे बैठे भी आदिनाथ भगवान की ऊर्जा का अनुभव हो सकता है। तो हम सब लोगों का तो लॉकडाउन बहुत बहुत सफल हुआ है। हमारा तो विशेष सफल हुआ कि लॉकडाउन के कारण 3-4 महीना हमको बहुत सारा अभ्यास करने के लिए मिला, तो इसके लिए ये सारे कोर्स बनाए, भक्तामर चातुर्मास बनाए, और सारे गुरुदेवों का हमें आशीर्वाद मिला। तो घंटाकर्ण महावीर देव का पूजन हो जाएगा। महालक्ष्मी पूजन धनतेरस के दिन जितनी भी आपके घर में चांदी के सिक्के हैं, चांदी की प्रतिमाएं हैं, महालक्ष्मी जी की प्रतिमा है, महालक्ष्मी जी के जो साधक है, और भक्तांबर की जो मुख्य गाथा है 26वीं गाथा, तुभ्यम नमः त्रिभुवनाधिहराय नाथ, प्रचुर प्रमाण के अंदर आप सभी के पास धन आए। आने वाले वर्षों के अंदर जितने भी लोग मेरे पास पढ़ रहे हैं, करीबन 1-1 करोड़ रुपए का दान देने की समर्थता आप सभी के जीवन के अंदर आए। आपके द्वार के ऊपर आपके सामने कोई भी व्यक्ति आए, 50, 100, 200 रुपया सटाक करके देने का मन हो जाए। आपके पास कोई संस्था वाला आए, जितनी आपकी शक्ति है, तो पहले भरना पड़ेगा, हर व्यक्ति को समृद्ध बनना पड़ेगा। और इसीलिए सूर्य मंत्र, बड़े बड़े आचार्य भगवान की साधना जब करते हैं सूर्य मंत्र के अंदर, तो उसमें महालक्ष्मी देवी का ही साधना करते हैं कि भाई मैं जिसके भी ऊपर वासस्केप डालूंगा, प्रवचन के ऊपर कोई भी प्रकार के तीर्थ की घोषणा करूंगा, संघ निकालने की बात करूंगा, तो हजारों लोग जुड़ जाएंगे, सभी का कामंगल, सभी का कल्याण होगा। तो धनतेरस के दिन ये होगा, चोपड़ा पूजन हम कराएंगे, और गौतम स्वामी जी भगवान का रास के साथ, गौतम स्वामी जी भगवान के पूजन के साथ सैकड़ों लोगों के घर के अंदर गौतम स्वामी भगवान का कलश ला करके रख दिया है। हर बार गौतम स्वामी भगवान का पूजन होता है, हर बार गौतम स्वामी जी की प्रतिमा होती है, तो उनका जो अद्भुत रास है वो भी सारी बातें हम बेस्ता समय नए साल के दरमियान करेंगे। तो ये सारी बातें को समझते हुए, और आज एक बहुत बड़ी घोषणा कर रहा हूँ कि ये एक व्यवस्था के लिए है, लेकिन आपके परिचित में आप कोई भी साधु साध्वी है, कल ही परसों ही मुझे आचार्य भगवान हेमचंद्र सागर सूर्य महाराज साहब जी ने 8वां लाइन्स में बोला कि कोई भी साधु साध्वी जी आपके परिचित में है, या कोई भी मुमुक्षु है जो नजीक के समय में दीक्षा लेने वाले हैं, बहुत सारे गांधीधाम से, बंबई से, कई सारी संस्थाओं से हमें सहयोग आ रहा है, तो सारे साधु साध्वी जी भगवान और सारे मुमुक्षु, आप खाली यहाँ पर पूजा जी को या मेरे को बता देना, वो सभी लोग टोटली फ्री ऑफ चार्ज जो हमारे जो ये पेड वर्जन है उसके अंदर जुड़ सकते हैं। तो आपके जो रिलेटिव है, आपके काका, मामा, पुआ, फैबा और यंग है, क्योंकि ये सब चीजें सीखेंगे तो धर्म के अंदर स्थिरीकरण होगा, युवाओं की जवाब देने की क्षमता बढ़ेगी। तो बहुत सारे पूना से तो साध्वी जी भगवान जुड़ चुके हैं, मुमुक्षु भी जुड़ चुके हैं। तो ऐसे कोई भी लोग हैं, खाली उनको एक लेटर पे लिख के दे देना है
कि भाई हम ये समुदाय के हैं और ये हमारा हमारा सर जी का नाम है और ये मुमुक्षु है, तो वो सभी लोगों का वेलकम और सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि उत्तम जिन शासन निर्माण जितने ज्यादा लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, अनुभव करेंगे, तो इसके साथ ज्यादा से ज्यादा आप सभी को लाभ होगा, प्रभाव होगा। जिन्होंने भी अभी भी रजिस्ट्रेशन कराना बाकी है, समझ में कोई न कोई दूरी आई है, कोई न कोई प्रकार से कहीं पर रुके हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी उन सभी लोगों का खास करके रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। और इन्हीं के साथ साथ में आपको एक लिस्ट बनानी है कि आपने 8 महीना तो जैसे तैसे कैसे भी निकाल दिया, लेकिन पहले नंबर की जो लिस्ट है, हम सभी लोग एवरीडे 14 नियम का धारणा करेंगे। ठीक ना बेन? 14 नियम એટલે ખબર છે? નથી ખબર. 14 નિયમ એટલે એક એવી વસ્તુ છે કે જે તમે પાપ બિલકુલ કરતા નથી। जो पाप आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो, यहाँ पर मैं जो देख रहा हूं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो नॉनवेज खाता हो। कोई खा रहा है? तो आप सभी लोगों को चौमासी चौदस के दिन खास करके संकल्प लेना है कि मैं जानबूझ करके कोई भी प्रकार का मांस, मदिरा यानी शराब, शराब भी लगभग कोई नहीं पीता है, बराबर। तो कि भाई 4 प्रकार की जो महाविगई है जो नरक में लेकर के जाती है। पुण्य कैसे बढ़ेगा, आप कैसे सक्सेस बनोगे, आप कैसे सफलता को प्राप्त करोगे, आप कैसे हजारों करोड़ों के मालिक बनोगे, आप कैसे 100 साल तक स्वस्थ रह पाओगे। दूसरे को जब आपने खुशी दी होगी, स्वस्थता दी होगी, तभी आपको स्वस्थता मिलेगी। तो 4 चीज। पहले नंबर के अंदर मद, मद यानी सेहत। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यदि कोई लेना है, अनिवार्य संजोगों में आप लेना चाहते हो, तो उसकी छुट्टी है। हमारे धर्म के अंदर जिनको भी पचक खान आता होगा, तो जो अपन गुरु महाराज के पास पचक खान लेते हैं, उगेश्वरी नौकार से बोर से 60 से मुठ्ठी से बचकाए, उसके अंदर आता है कि सत्व समाहि वतिया गारेणम, मनुष्य की समाधि धर्म के अंदर प्रथम मानी गई है। डॉक्टर आपको बोले भाई ये चीज खानी है, तो उसके आगे आपको नहीं सोचना है। पर फ्रिज के अंदर शहद का डब्बा पड़ा है और सीधा तरह से लेकर के मुंह में आपने डाल दिया, वो गलत है। तो 4 चीजों का सर्वथा त्याग, मद, माखन, मांस और मदिरा, नॉनवेज और शराब। यदि पुण्य को बढ़ाना है, यदि डिप्रेशन में नहीं जाना है, इधर उधर की बातें नहीं करना है, चेहरे के ऊपर मुस्कान को और बढ़ाना है, तो बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आप इजीली छोड़ सकते हो, समझ सकते हो, आनंद ले सकते हो, अनुभव कर सकते हो। सेकंड नंबर की जो हमारी बात है, आज हमने पहले दिन की पीडीएफ भक्तामर चातुर्मास के अंदर डाल दिया है। आपको अभी कल 1 घंटा बैठ करके लेसन करना पड़ेगा। आप जितनी भी बार स्नान करना चाहो उतनी बार आप स्नान कर सकते हो, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि भाई मैं दिन के अंदर 2 बार, ज्योति बेन कितनी बार स्नान करोगे दिन में? लिखना भाई मैं पूरे चौमासा के दरमियान 51 दिन के लिए 2 बार 3 बार से ज्यादा स्नान करूंगा या करूंगी नहीं। चलेगा राधिका बेन? अपकाय के जीवों की पानी के एक बूंद, ये दुख क्यों आया? आपको इंजेक्शन क्यों लेना पड़ रहा है? आपको माइग्रेन की दवाइयां क्यों लेनी पड़ रही है? आपने दूसरे को परेशान किया है, इसीलिए आप परेशान हो रहे हो। तो पहले नंबर का जो व्रत है, पहले प्रणतिपात, बिना काम की कोई भी हिंसा करूंगा नहीं। चतुर्दशी अभी तक बाकी है, वैसे तो ये पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन 14 के पहले जितनी आप साफ सफाई है, घर के अंदर जाले लग गए हैं, बहुत सारे वंदे हो गए, बहुत सारे कीट में वो हो गए, छोटे छोटे जीव हो गए हैं, पूरी तरह से 14 के पहले उन सभी लोगों को, चौमासी 14 आ रही है, ये 3 दिन हमने इसके लिए किया है कि मनोमंथन करेंगे। पुण्य का बैलेंस जैसे 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 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कोई भी मंत्र गिने बगैर अनंत खुशी आपके जीवन के अंदर आ जाएगी। पूरे घर को बराबर साफ कर दो। पहले नंबर के अंदर हो सके तो प्रदूषण तक कोई भी प्रकार की जो दवाइयां छिड़कने का प्रयोग हम नहीं करेंगे, कोई भी जीव को जानबूझ करके मारेंगे नहीं। ये सारे छोटे छोटे नियम आपको इतनी खुशी देगी, इतना आनंद देगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इतनी खुशी आ सकती है। मैं 10-10 दवाइयां खा रहा था, क्या हो गया 51 दिन के चातुर्मास के बाद?
5 दवा मेरी बंद हो गई, डॉक्टर के पास जैसे ही जाएंगे, हजारों ऐसे हमने दृष्टांत सुने हैं कि किसी ने संतिक्रम गिना, किसी ने वो सकरम गिना, किसी ने कोई गुरु महाराज का आशीर्वाद दिया, सारी दवा बंद हो गई। लंबे समय से हजारों लाखों रुपया आने वाले अटके थे, 51 दिन में ऐसा क्या हो गया, वो सारे पैसे सामने से कोई बैग भर के देने के लिए आने के लिए तैयार हो गया। हिंसा जितनी कम करेंगे उतनी ज्यादा खुशियां आनी स्टार्ट हो जाएगी। नाने में हिंसा कम करेंगे, जीवों की हिंसा हम कम करेंगे। पहले प्राणादिपात जो हमारे मुख्य मुख्य व्रत हैं उसमें से 2-4 आपको आज समझा देता हूँ। 2-5 मिनट पूजा जी भी बोलेंगे, अंतिम ज्ञान चर्चा करके आज का सत्र, रजिस्ट्रेशन का सत्र कल से बराबर मैं आपको लिखाना चालू कराऊंगा, संकल्प चालू करा दूंगा। इसके अंदर 3 जबरदस्त स्पर्धा है जिसको भी बहुत शानदार, आपका घर आपका उपाश्रय बने, पहली लाइन लिख लीजिए। आपका घर ही जिन मंदिर, कब ये लॉकडाउन खुलेगा, कब रूटीन पूजा चालू होगी, हमें किसी का पता नहीं है, लेकिन पूरे दिन में 7 मिनट 24 मिनट खास ऐसा चार्जिंग के साथ में जिए। पूरे घर में हमें सिर्फ एक व्यक्ति चाहिए, एक व्यक्ति को हम इतनी एनर्जी दे देंगे, उनके भाई बहन पतिदेव बेटे सास ससुर सब ऊर्जावान हो जाएंगे। लेकिन आप सब लोग आइए, अनुभव कीजिए, नहीं अनुभव हो रहा है तो हमारी पूरी टीम का कांटेक्ट कीजिए, मेरा कांटेक्ट कीजिए। भक्तामर की दिव्य ऊर्जा, चक्केश्वरी माता, विमलवान देव, गौमुख यक्ष, सर्व अधिष्ठायक देव आपको सहायता करने के लिए आज भी तत्पर है। यूनिवर्सल आज भी आपके सपोर्ट में है और इसी के कारण आज हजारों लोग फेसबुक से और जूम के माध्यम से अभी ऐसे टाइम के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो हिंसा जितनी ज्यादा जितनी कम हो सके उतनी हम कम करेंगे। हमारी 2-4 दिन के अंदर आगे घोषणा हो जाएगी, एक बहुत शानदार साथिया स्पर्धा का हम आयोजन करने जा रहे हैं। जो व्यक्ति को घोंली बनाना बहुत अच्छा आता होगा, स्वस्तिक जो चावल है वो विजय का प्रतीक है। भगवान के दरबार में जो व्यक्ति चावल समर्पित करता है उनकी 4 गति के कर्म का क्षय होता है और विजय पाना चाहता है, जो प्रमोशन पाना चाहता है, नौकरी का जिसको भी डर है, वो सभी लोग खास करके आप खास 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 करके रोज भगवान की आप साथिया पूजा करें। और कपाल में जब आप तिलक करते हैं तो 2-4 दाने चावल, जो भी हमारी माता होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, चावल को लगाती है और चावल से बधाती है। परवाजीराज पर्यूषण के पहले 3 स्पर्धा हम आप सभी को सिखाएंगे, समझाएंगे, अनुभव कराएंगे। यहाँ पर एक नेमिनाथ भगवान का बहुत शानदार भगवान का कल्याणक आ रहा है। नेमिनाथ भगवान के कल्याण के ऊपर आपका और भगवान का क्या रिश्ता है, एक आपको शानदार फोटो बनाना है जिसके अंदर एक फोटो आपकी लगेगी, दूसरी फोटो जो है वो नेमिनाथ भगवान, गिरनार तीर्थ मंडल नेमिनाथ भगवान, आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना हुई है कि जहां पर भगवान ने आपको सपोर्ट किया है, भगवान ने आपको मदद की है, भगवान को देख करके आपको रोना आ जाता है। आप गिरनार गए हैं, गिरनार की पूजा देखी है, गिरनार की भाव यात्रा देखी है, गिरनार की वंदना देखी है। अभी तक हमने हजारों जन्म दिवस हमारे मनाए हैं, लेकिन भगवान के जन्म उत्सव पर आपको यदि जैन धर्म नहीं मिलता तो आपका क्या होता। सिर्फ 4 लाइन के अंदर आपको लिखना है, कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जो सबसे बेहतरीन लोग होंगे ऐसे 5 व्यक्ति को संस्था की ओर से विजेता किया जाएगा और उनको पुरस्कार राशि दी जाएगी। पहले नंबर को 500, 400, 300, 200 और 108 रुपया। उसके बाद पार्श्वनाथ भगवान का एक जबरदस्त कल्याणक आ रहा है। वहां पर भगवान का ऐसा कौन सा स्तवन है, भगवान का ऐसा कौन सा गीत है कि जो भगवान को आप बोलना चाहते हो, गुनगुनाना चाहते हो, ये सारी चीज आप तभी कर पाएंगे कि आपके मोबाइल में जैन अनुष्ठान फेसबुक पेज लाइक आपने किया होगा। अभी तक आपने जैन अनुष्ठान फेसबुक पेज और यूट्यूब के ऊपर आप रजिस्टर नहीं हुए हैं तो ये कार्यक्रम के बाद जल्दी से पेज को लाइक कर लीजिए और सेकंड नंबर के यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पेड मेंबर है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। तो ऐसा अद्भुत संगीत की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे भक्तामर हिलर ऐसे हैं, बहुत सारे लोगों ने भक्तामर गा के हमें भेजा है। तो क्या आपके कंठ की जो मधुरता है, आपकी भावों की जो स्पंदना है, लंबे समय से भगवान को आप कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पाए। कितने सारे लोग ऐसे हर पूनम को शंखेश्वर जाते हैं, हर पूनम को अलग अलग तीर्थ की यात्रा करते हैं। तो पार्श्वनाथ भगवान का जो कल्याणक आ रहा है उस दिन संगीत की स्पर्धा आपको आपके घर पे ही बैठे बैठे शांति से मंदिर में कोई भी स्वच्छ जगह के ऊपर एक सुंदर
एक आध मिनट 2 मिनट का छोटा सा भजन गाना है और उसकी वीडियो आपको आपके फेसबुक के ऊपर अपलोड करनी है। भगवान के प्रति पूरे विश्व को तो हमने बहुत प्रेम किया। एक कवि ने सुंदर कहा है कि मतलब की इस दुनिया में कौन किसका होता है, मतलब की इस दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। आपने जिन जिन लोगों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा भरोसा किया होगा वो एक सेकंड के अंदर आपका भरोसा तोड़ देंगे। लेकिन हर पल हर सांस के अंदर प्रभु ने हमें साथ दिया है। नहीं भी दिया है, मान लो आपको लग रहा है कि नहीं भगवान मेरे जीवन में कुछ नहीं किया है, कोई बात नहीं, आज से भगवान को अपना करके देखते हैं 51 दिन में क्या फर्क पड़ता है। मुझे 100% नहीं 1000% विश्वास है कि जिस प्रकार से 12 दिन के कोर्स के बाद जो लोग घर में नाचे हैं, आंख बंद करके अश्रु धारा से रोए हैं, सैकड़ों परिवारों का पति पत्नी का जीवन मधुर हो चुका है, सैकड़ों परिवारों के माता बेटे का जीवन मधुर हो चुका है। और ये प्रभाव यदि किसी का है तो आदिनाथ दादा का है, हफ्तामर स्तोत्र का है और आपके अंदर निर्मलता का है। पूरे विश्व का सुख आपके अंदर है। जिस दिन आप बाहर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो पूरे भवन के अंदर भटक जाएंगे, कहीं नहीं जाना है। भीतर के अंदर जो सुख है, भीतर के अंदर जो भगवान है, भीतर के अंदर जो शक्तियां हैं, उनको उजागर करने का एक अद्भुत साहस गुरुदेवों के माध्यम से, आप सर्व के आशीर्वाद से, और मुझे भी पता नहीं कि ये सब कैसे हो रहा है। आप में से कोई ऐसे पवित्र शक्ति होगी, कोई पवित्र व्यक्ति होगी कि जो प्रतिदिन प्रार्थना करती होगी कि सकल विश्व का कल्याण हो, सकल विश्व का मंगल हो, सकल विश्व स्वस्थ बने। इसी के लिए 51 दिन तक, वैसे तो 360 दिन तक आपको मेरे साथ में ही रहना है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जैसे मेरे गुरुदेव ने मेरी जिंदगी बदली है। मैं भी कुछ नहीं था, स्कूल के अंदर सिर्फ मैं 7 की चौपड़ी किताब पढ़ा हुआ हूँ और गुरुदेव ने जो मुझे तैयार किया, बहुत सारे ऐसे आशीर्वाद, ऐसे ऐसे चंद्रशेखर विजय महाराज जी के जो आशीर्वाद है कि उनका जब 51वां दीक्षा दिन था तो याद शक्ति गुरु की कृपा कितनी काम करती है। शायद दिन सुबह सुबह में हम तपोवन के अंदर 5 बजे उठते थे और सुबह में बोला कि आज तू मुझे गुरु दक्षिणा में क्या देगा। मैंने बोला गुरुदेव आप बोलिए क्या चाहिए, कि वैराग्य शतक है 60 गाथा का तू पक्का करके दे। और 2 घंटे में गुरु की कृपा से कैसे कंठस्थ हो गया। और उस वक्त जो गुरु महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया, सिर के ऊपर हाथ घुमाया, टपली मारी, तो ये कुछ भी जो हो रहा है वो मेरे समझ की भी बात, आपके भी समझ से बाहर है। आप भले ही आप मेरे सामने बैठे हो, लेकिन आपके गुरु जो हैं, आपके जो प्रभु हैं, वो इतनी कृपा आपके ऊपर बरसा रहे हैं, इतना अनुभव कराना चाहते हैं, आपको कोई नई खुशी देना चाहते हैं। दुनिया में कोई 100, 1000, 2000, 5000 लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, तो क्यों इसमें सिर्फ 500, 700 लोग ही? ये 500, 700, 1000 लोगों की जिंदगी आने वाले समय के अंदर एक स्वर्णिम इतिहास बनने जा रही है। तो आइए हम सीखेंगे, जानेंगे, स्वाध्याय करेंगे, कहीं पर भूल जाएंगे, वापस सीखेंगे। लेकिन जो हमारा संकल्प है कि हमें तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अनंत सुख की प्राप्ति करनी है, हम कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। भूल होंगे गुरु महाराज के पास प्रायश्चित लेंगे, स्वीकार करेंगे, जितना हो सके गिर जाएंगे, वापस खड़े होंगे, वापस चलना शुरू करेंगे, वापस दौड़ेंगे और संकल्प के साथ मंजिल तक पहुंचेंगे, पहुंचेंगे, पहुंचेंगे और पहुंचेंगे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आइए पूजा जी को 5 मिनट सुनते हैं और इसके बाद हम समापन करेंगे। प्रणाम, जय जिनेंद्र। आप सभी का बहुत ही तहे दिल से स्वागत है और हम हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल से सबकी अनुमोदना, हमको सबको अनुभव करवाना है। और आज एक छोटी सी बात करूंगी। आज हम बात करेंगे 5 अलग अलग भावात्मक चैत्य वंदनों की। जो हम शत्रुंजय तीर्थाधिराज के चैत्य वंदन करते हैं, हम जब जाते हैं शत्रुंजय तीर्थ की, हम जब यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान तो हम अलग अलग जगहों में चैत्य वंदन करते ही करते हैं, पर अब हम ये 5 ऐसे भावात्मक चैत्य वंदन है जो हर रोज करेंगे। रोज सुबह आप उठेंगे और आपको ये 5 चैत्य वंदन मन से करने ही करने हैं। जिसमें सबसे पहला भावात्मक चिंतन है या भावात्मक चैत्य वंदन है स्नेह भावना का। स्नेह भावना का, करुणा का चैत्य वंदन है जो हमें हमारे अंदर इस 51 दिनों के माध्यम से और फिर लाइफ टाइम के लिए सर्व जीवों के प्रति
करुणा, सर्व जीवों के प्रति मैत्री का ये जो भाव हमारे अंदर जगाना है, वो पहला चैत्य वंदन है स्नेह भावना का चैत्य वंदन। दूसरा चैत्य वंदन है समत्व भावना का चैत्य वंदन। समत्व भावना यानी कि आपके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी विकट घड़ी आ जाए, आपको अपने आप को हमेशा याद दिलाना है, मैं दादा आदिनाथ का माध्यम हूँ, मुझे दादा आदिनाथ की ऊर्जा मिल रही है और इस ऊर्जा के चलते हुए मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और मैं समता भाव में जी रहा हूँ। कोई भी परिस्थिति को बहुत ही आसानी से डील करने के लिए ये समत्व भाव का चैत्य वंदन आपको बहुत ही ज्यादा मददकारक है, बहुत ही ज्यादा उपकारक है। तीसरा चैत्य वंदन है आत्म भावना का। आत्म भावना यानी हम सबको आत्मोन्नति तो करनी ही है, हमारा जो लक्ष्य है हमें तीसरे भाव में मोक्ष में जाना है, तो उस मोक्ष मार्ग के ऊपर धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए ये तीसरा चैत्य वंदन हमें आत्म भावना का करना है और ओम और हम नमः का जाप करते रहना। जितना आप और हम की साधना करेंगे, धीरे धीरे आपको खुद को शांति का, स्वस्थता का फीलिंग आएगा ही आएगा। तो ये है आत्म भावना का। चौथा चैत्य वंदन है निर्लेप भावना का। निर्लेप भावना यानी जब हमें मिलता है, हमारी जरूरत से जितना भी ज्यादा मिलता है, तो एक भावना हमें रखनी है कि मैं उसको बांटू। खुशी जितनी हमें चाहिए उससे 2 गुनी बांटिए, पैसा जितना चाहिए उससे ज्यादा बांटिए, ऑटोमेटिक आपके पास वो चीज आएगी ही आएगी। एक नियम है, जितना आप दोगे उतना आप रिसीव करोगे। What you give in multiplication of that you will receive. So एक नियम हमेशा के लिए बना के रखिए, आपका जो भी ईयरली इनकम है, 1 लाख है, 10 लाख है, 1 करोड़ है, जो भी आपका मंथ ईयरली इनकम है, उस ईयरली इनकम में से एटलीस्ट 5% आप सत्कार्यों के लिए निकालें। जैसे ही आप ये अलग निकालना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। तो आप कोई भी उसमें पुण्य कार्य कर सकते हैं, जीव दया कर सकते हैं, कबूतरों को दाना खिलाइए, गाय को घास खिलाइए, कुछ ना कुछ छोटे मोटे कार्य करते हमारी जो बड़ी भावनाएं हैं, मुझे संघ निकालना है, मुझे देरासर बनाना है, मुझे उपाश्रय बनाना है, तो ये धीरे ये भावनाएं भी हमारी सार्थक होती जाएगी। तो ये चौथा चैत्य। और 5वां चैत्य वंदन है परमात्मा भावना का। एकमात्र जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जो हर एक जीव को परमात्मा बनने का रास्ता दिखाता है और हर एक जीव को परमात्मा बनने की इजाजत मात्र और मात्र जैन धर्म के अंदर है। तो जब हमें इतना उत्तम जिन शासन मिला है, जब हमारा इतना सुंदर संयोग हुआ है इस 51 दिन के चातुर्मास के माध्यम से, इतने सारे हमें मंत्रोच्चार मिल रहे हैं, इतनी अच्छी निर्मल कृपा हमें निकुंज गुरु जी की मिल रही है, तो क्यों ना इसका हम सदुपयोग करें। तो ये सदुपयोग हम किसके लिए करेंगे, तो आत्मोन्नति के लिए करेंगे। तो ये आत्मोन्नति करते हमारे अंदर जो हमारा आत्मा है वो धीरे धीरे प्रभुमय होता जाएगा और आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो हमारा आत्मा खुद ही परमात्मा बन जाएगा। जो हम बोलते हैं ना कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष में जाना, तो ये जो मोक्ष में जाने की साधना है ना, वो साधना इस 5वें चैत्य वंदन में है परमात्मा भावना का। तो इस तरीके से हमारे जो आंतरिक गुण है, इन सभी आंतरिक गुणों का विकास सभी का हो, सभी को एनर्जी का अनुभव हो और सब भक्तामर प्रेमी बने, सब दादा आदिनाथ की दिल से प्रार्थना करें। इसी के साथ यहाँ पर आज हम रोकेंगे। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, निकुंज गुरु। सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, नमस्कार, वंदना करते हुए मैंने आज 2 चीजें सिखाई हैं। 4 महाविगई का हम पूरी तरह से त्याग करेंगे। नंबर 1 चीज, जितनी हो सके उतनी कम हिंसा करेंगे। हिना जी ने भी, मलेशिया वाले ने मुझे बताया है कि यहाँ पर देखिए, हमने बहुत सारे महापुरुषों का चरित्र सुना है कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया,
लेकिन आप सभी के बीच में ऐसे भी परम साधक हैं कि जो पूरे साल तक, जिसको बहुत सारे भी डाउट हो रहे हैं कि कैसे चलेगा, क्या चलेगा, लेकिन देता है जब ऊपर वाला छप्पर। हमारे साथ में एक ऐसे भी साधक है कि ये पूरे साल तक एकाशना करने वाले हैं, चिकना जी गांधी। समझ गए? तो के खास करते हुए, सभी को आवाज आ रही है मेरी बराबर? हम्म। तो खास करके हिना जी और वो 2 बीघे का त्याग भी करने वाली हैं। हम हजारों बार बोलते हैं अनुमोदना 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 बारंबार। तो ऐसे साधकों का जब हम दर्शन करते हैं, उनका जीवन सुनते हैं, देखते हैं, तो मस्तक मस्तक झुक जाता है कि इतनी उम्र में भी रग रग के अंदर धर्म बसा है, रग रग के अंदर भगवान की आज्ञा बसी है। नौकाशी चौविहार को छोड़ करके एकाशना करना, एक टाइम ही भोजन करना। तो ऐसे परम साधकों को नमन करते हुए आइए हम सभी लोग मिल करके, करीबन आज 700-800 लोगों ने यहाँ आज ज्वाइन किया है। 300 लोग जूम के ऊपर है, 400-500 लोग वहां फेसबुक से देख रहे हैं। जिनका भी रजिस्ट्रेशन बाकी है, 1, 2, 3, 4, आज 1 तारीख हो चुकी है। कल 2 तारीख को और मैं डिटेल के साथ में आप सभी को समझाऊंगा। आपको भी 2 लिस्ट बनाना है। दूसरे नंबर का, ये जो आप 2400 रुपया दे रहे हैं, कल परेश भाई भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। परेश भाई आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको रिटर्न प्रभावना भी मिलेगी। एवरीडे यहाँ से जो भी लोग बराबर प्रवचन सुनेंगे, बहुत सारा धर्म का जो प्रचार करेंगे, उनके लिए भी एक हमने रिवॉर्ड की व्यवस्था की है, जिनका पूरा मैनेजमेंट परेश भाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मुझसे कभी भी बात करना है तो आप एनी टाइम पहले नंबर में मुझे सुबह में 10 बजे से 1 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं। जूम का आईडी बराबर लिख लीजिए। जूम का आईडी हम 3 दिन से फेस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन से भेज रहे हैं। करीब अभी मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे फोन करके मैसेज करके लिख रहे हैं। तो मुझे कभी भी आपको मेरे से बात करनी है तो सुबह में 11 बजे से 1 बजे के बीच में आपको करनी है, शाम को 5 बजे से 7 बजे, क्योंकि चातुर्मास में और भी मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आपका फोन लगे न लगे, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना। जितना भी आपको मटेरियल हम पढ़ा रहे हैं, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही, मैंने तो एक बार में बोल दिया, आपने लिख लिया लेकिन आप भूल गए, तो वीडियो को 2 बार 4 बार 5 बार आप देख सकते हो, सुन सकते हो, फिर भी आपके मन में डाउट रह जाता है। तो पूजा जी का नंबर आपकी डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है, जिसको आप कभी भी, वो स्कूल की टीचर है, जामनगर के अंदर वो रहती है, तो शाम को 4 बजे से 8 बजे के बीच में आपको व्हाट्सएप पे ही करना है, और नहीं समझ में आए तो आप फोन करना। तो आपके कोर्स के रिलेटेड कोई भी डाउट है, या नया आपके कोई भी रिलेटेड व्यक्ति को ज्वाइन कराना है, आपके बहन भाई, तो उनके लिए सीधा आप उनका संपर्क करना, और आप उनको खास करके ज्वाइन कर सकते हो। आपको और भी कोई भी डाउट रह गया है तो हमारी ऑफिस में ही एक साथ में जुड़े हुए परेश भाई हैं, जो पूरा अकाउंटेंट का संभालेंगे। तो उनको दोपहर में 1 बजे से 5 बजे के बीच में आपको कोई भी डाउट है, पैसा कैसे भेजना है, रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, इसका आप धर्म प्रचार कैसे कर सकते हो, वापस आप कैसे पैसे ले सकते हो, वो सारी बातें, रिवॉर्ड कैसे मिल सकता है, तो पूरा डिटेल के साथ में परेश भाई का नंबर भी आप लिख लीजिए, जिनको आपको 1 से 5 में ही फोन करना है। और जिन्होंने भी पेड दिया है, किया है, उनको सीधी तरह से हमने एप्लीकेशन में ही एक फीचर डाल दिया है कि आपको समझ में यदि नहीं भी आए तो खास करके एक हम सपोर्ट सिस्टम के लिए, एक हमारी ऑफिस की जो व्यक्ति है, उनका नंबर आपको नोटिफिकेशन से आपके मोबाइल के अंदर आ जाएगा। तो सीधा आप उनका कांटेक्ट कर लेना, गुरुजी ने आज हमें जो सिखाया है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। सिस्टम से आप रहेंगे तो एनी टाइम हम आपकी सेवा के अंदर हैं। तो 4 नंबर सभी लोगों के मोबाइल में आप रखना बराबर। अभी भी जो लोग आपके बाकी है, परिचित में है, जो सुनना चाहते, समझना चाहते, अनुभव करना चाहते, काफी सारे उतार चढ़ाव की दौर से जो भी गुजरे हैं, तो ये कार्यक्रम के बाद पूजा जी का, परेश भाई का, या और किसी जो भी आपके मेंबर से, उन सभी लोगों का संपर्क करते हुए ज्यादा से ज्यादा, कल मैं बहुत सारी ऐसी चीज आपको लिखाने वाला हूँ। कल भी जिसको रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आई वो हम सोल्व कर लेंगे। कल का जूम का आईडी जो है वो यही रहेगा, 4 तारीख तक यही आईडी के ऊपर हम स्टडी करेंगे।
5वीं तारीख को जो भी पेड मेंबर है उनको एप्लीकेशन के माध्यम से उनको लिंक आ जाएगी, और नए आईडी के साथ 6 तारीख को हम एवरीडे शाम को मिलेंगे। उनको जो है वो नोटिफिकेशन आपको खाली एप्लीकेशन में ही लिखना, एप्लीकेशन के अंदर भी क्वेश्चन आंसर हमने लिख दिए हैं, तो आप सीधा वहां पर जाएंगे सपोर्ट के अंदर, तो वहां से आपको कोई भी डाउट हो रहा है वहां पर आप लिखेंगे, तो हमारी ऑफिस में से तुरंत आपको जवाब आ जाएगा। जितना ज्यादा आपके डाउट को हम क्लियर कर सके ऐसी पूरी हमने कोशिश की है। आप कोई सजेशन भी देना चाहते हो तो वो भी वहां पर हमने ऑप्शंस रखा है, तो वहां पर आप सजेशन दे सकते हो। तो इसी के साथ कल पूरी तरह से 12 व्रत और 14 नियम, आपके घर में करीबन 200 जोड़ी कपड़े होंगे, लेकिन यदि आपने नियम नहीं लिया है कि मैं दिन में 5 जोड़ी 10 जोड़ी से ज्यादा कपड़ा नहीं पहनूंगी, दुनिया में जितने भी कपड़े हैं वो सारे कपड़े के पापी आप बन रहे हो। समझ रहे हो नहीं ना बेन? तो जितने भी कपड़े हैं, जितने भी द्रव्य हैं, खा खा करके आप कितना खा सकते हो? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 5 आइटम 10 हम करेंगे। इनके अलावा बाकी सारी चीजों का हम त्याग करते हुए, वंदना करते हुए अद्भुत जैन शासन की, अद्भुत शांति की प्राप्ति करें, अनुभूति की प्राप्ति करें। खास करके गिरनार की हम भाव यात्रा करेंगे, अलग अलग संगीत के सत्वारों के साथ वो सदगरम का जाप करेंगे। सरस्वती महापूजन समग्र जैन शासन के स्वर्णिम इतिहास के अंदर शुरू होने जा रहा है, तो उसके अंदर आप सब जुड़े, आप सभी के जितने भी बच्चे हैं, बाल के हैं, जैन है, अजैन है, कोई भी है, सभी व्यक्ति के ऊपर माँ सरस्वती की कृपा बरसे, सभी के कंठ के अंदर माँ सरस्वती का वास हो। जो भी लोग बिना चाहे गुस्सा करता है, अनचाहे शब्दों का प्रयोग करता है, वो सभी लोग, खास करके आप सभी लोगों का स्वागत हो, आप सभी लोगों का वंदन हो। अभी एक सवाल आया है, उन्होंने लिखा है घर में घौली करके चावल का क्या करें, घर में सिर्फ मंदिर फोटो है, प्रतिमा नहीं है। जब घौली स्पर्धा हम करेंगे तब आपको सारी आगे की पीछे की सब बातें हम बताएंगे, और बताने के लिए ही हम सब बैठे हैं। आप इतना आगे का मत सोचिए, आज को इसी पल को आनंददायक हम कैसे बना सकते हैं वो सोचेंगे, समझेंगे, तो हमें भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा, और आपके आनंद में हमारा आनंद छिपा हुआ है। यही भावना के साथ 2-3 मिनट जिसके भी जो क्वेश्चन है उनको लेकर के, जो हमारी प्रिय भावना 4 शरणा, सबसे पहला अरिहंत भगवान, जैन धर्म, जिनागम, जिन मूर्ति, पंचमहावृतधारी साधु, उन सभी को हम रोज याद करेंगे, रोज नमन करेंगे, सुकृत की अनुमोदना करेंगे। थोड़ लो पण गुणो पण तणो, सामने में चौकीदार के अंदर, सफाई कर्मी के अंदर, घाटी के अंदर, नौकर के अंदर, तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति के अंदर भी विनम्रता दिखे, थोड़ लो पण गुण पर तणो, कहीं पर भी दिखे हृदय को हम झुका दे, नमन कर दे, वंदन कर दे, तभी हम सच्चे साधक, साधक नहीं सही, तभी हम सच्चे मनुष्य है। तो ये मनुष्य बनने की पवित्र साधना आदिनाथ भगवान के दिव्य आशीर्वाद से, चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब जी की दिव्य कृपा से आएगी। नहीं है, अभ्यास करेंगे, एक बार भूल जाएंगे, 2 बार करेंगे, तो सबसे पहले हम विनय, सभी के अंदर प्रेम को देखेंगे। और कोई व्यक्ति आएगा, वायरस डालने की कोशिश करेगा, भ्रमित करेगा, निंदा करेगा, कुचली करेगा, एक चीज खास करके, क्योंकि मैं बहुत मेहनत आप सभी के जीवन की अनुभूति कराने के लिए मैं खुद मेहनत कर रहा हूं, तो आप पूरी कोशिश करिए कि एक भी अपशब्द कान के अंदर मत डालिए। जो चीज से ना कोई आपको लेना है, जो चीज से ना कोई देना है, तो बुरे शब्द, गांधी जी के 3 बंदर सिर्फ 51 दिन के लिए, कि हम बुरे शब्द मतलब किसी की भी निंदा सुनेंगे नहीं, जिसको न जानना है, न पहचानना है, निंदा सुन करके भी कोई लाभ नहीं है, न कोई कहीं से कहीं बातों का मिलान है, तो कम से कम 51 दिन तक किसी की भी निंदा, किसी के भी बुरे शब्द, कोई चालू कर दे भाग्यशाली, मेरे को 51 दिन तक नियम है, प्रदूषण के बाद आना, फिर अपन करेंगे। कितना भी हो सके पूरी तरह से अपशब्द को हम बोलना कम कर दे। किसी ने उल्लू बना दिया, कोई बात नहीं, किसी ने आपको अपमानित कर दिया, 51 दिन के लिए सब माफ। किसी ने हद से ज्यादा परेशान कर दिया, कोई बात नहीं, मेरा आपके साथ वही घटना होती है जो अगले जन्म में आपने किसी के साथ किया हुआ है। कभी भी आम बोने से कांटे उगते नहीं है, और कभी कांटे बोने से आम उगते
मैं बुरा करूंगा और उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसा जिंदगी में महेश भाई को फोन लगाओगे तो कभी न सुरेश भाई को लगेगा न हितेश भाई को लगेगा। महेश भाई को फोन लगाने से महेश भाई से ही बात होती है। तो आपको कड़वे शब्द इसके लिए ही सुनने पड़ रहे हैं, आपको अपमानित इसके लिए होना पड़ रहा है क्योंकि कोई ना कोई भाव में आपने किसी को अपमानित, दुखी, त्रास 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 दिया था। तो पहली बात, हम निंदा नहीं सुनेंगे। सुन जाएंगे मिच्छा में दुक्कड़म मिच्छा में, अगली एक बार सुन लिया परमात्मा, अब मुझे दूसरी बार ऐसा जागृत अवस्था, क्योंकि विनय के साथ विवेक है। प्रति क्षण भगवान महावीर स्वामी जी हर पल गौतम स्वामी जी को बोलते थे, समयम गोयम मापमाय, तो प्रति क्षण जागृत रहेंगे, बोलेंगे नहीं और अशुभ चीजों को हम देखेंगे नहीं। इतनी छोटी सी 3 बात भी हम कर लेंगे, करोड़ों भवों के पापों में से पूर्ण विराम, एक उत्तम कोटि की साधना आराधना मोक्ष के साथ। पहले नंबर का हमारी भावना है कि प्रत्येक परिवार के अंदर अनंत खुशी बढ़े और इसी को चरितार्थ करने के लिए 51 दिन का एक सरल अभ्यास क्रम है। तो अभ्यास क्रम को समझते हुए जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्कार सभी को। पूजा जी और किसी को इस, मैंने आज का जो पूरा सेशन, कल हम पूरी तरह से 12 व्रत को समझेंगे। 12 व्रत की किताब जिसके भी पास है, करीबन 2-3 नोट आपको लिख लेना है। कल आपको 30 संकल्प में लिखना है। अभी से आप सोच लेना कि 10 ऐसे कौन से बड़े बड़े काम है। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, बहुत सारे संघ निकालना चाहते हैं, बहुत सारे लोग 5-10 करोड़ रुपए का डोनेशन देना चाहते हैं। इससे 10 काम आप आपके भाई को माता के नाम से कोई अच्छा प्याऊ बनाना चाहते हैं, तीर्थ बनाना चाहते हैं, ऐसे 10 काम आपको लिखने हैं। कल के लाइव क्लास के अंदर हम किताबों के ऊपर नहीं, प्रैक्टिकल कल हमारी वर्कशीट होगी। 10 ऐसी गिफ्ट, बड़े से बड़ी गिफ्ट किसको आप देना चाहते हो, आपके बेटे को, भाई को, बहन को, परिवार के कौन से ऐसे व्यक्ति है कि जिंदगी में यदि आपको मौका मिले तो 10 ऐसे लोगों को बहुत भारी, बहुत खुशी देने वाली जैसे आपकी गिफ्ट मिले और वो नाचने लग जाए, ऐसे 10 व्यक्ति कौन है वो आपको कल लिखना है। और चातुर्मास की सफलता के लिए आखिरी 10 ऐसी चीज आपको लिखनी है कि जो आप चाहते हो कि यार ये मेरी जिंदगी से चला जाए, गुस्सा चला जाए, क्रोध चला जाए, अहंकार चला जाए, सामने वाले को नहीं सुनने की जो मेरी आदत है। 10 ऐसी कौन सी बुराइयां हैं, हद से ज्यादा मैं चाय पीता हूँ, हद से ज्यादा मैं गुस्सा करता हूँ, पानी का वेस्टेज करता हूँ, ऐसी हद से ज्यादा फूल रख के सोता हूँ, मैं मेरे पति की, मेरे बेटे की जो बातों को इग्नोर करता हूँ, मैं मेरे फैमिली के साथ में नहीं बैठता हूँ। जो बच्चे, जो माँ, जो स्त्री, जो भाई, कम से कम 24 मिनट सारी चीजों को छोड़ दीजिए, अपने पति को सुनिए, अपने बच्चों को सुनिए और इसी से हैप्पीनेस, इसी से धर्म, इसी से खुशी आएगी। तो ऐसी 10 कौन सी चीजों में आप 51 दिन में सुधार करना चाहोगे, वो कलम लिखेंगे, रोज उसको पढ़ेंगे और अवश्य में हमारे जीवन को बदलेंगे और खुशी को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोग आ जाए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी सैकड़ों की संख्या में लोग आएंगे, जुड़ेंगे, बदलाव करेंगे, मुस्कान आएगी। आपकी जो खुशी, आपकी जो मैं दांतों को देखता हूँ ना, तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरी सारी साधना सफल हो गई है। और इसी तरह से अभी तो एक आज फर्स्ट दिन है, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, जैसे जैसे नेमिनाथ भगवान, संकेश्वरा पार्षद भगवान, उनका ध्यान करेंगे, हमारे संकल्प पूर्ण होंगे। कल आपको बड़े से बड़ा ऐसा संकल्प, कोई चालू फिलू बातें नहीं लिखनी है। 10 संकल्प आपको ऐसे लिखने हैं कि जिंदगी में हो ही नहीं सके। आप 2-5-10 करोड़ लिख दो और आ जाए तो मेरे चातुर्मास का क्या प्रभाव। ऐसे संकल्प आप लिखो जो जिंदगी में कभी नहीं हो सके और वो आदिनाथ भगवान का ध्यान करते करते हो जाए, तो समझ लेना कि नहीं, इस दुनिया के अंदर भगवान है, तत्व है, भक्ति है, साधना है, शक्ति है, मंत्र है और नाभि का आवाज है। तो ऐसे इतने खतरनाक आप संकल्प को सोचिए, उसके ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए, प्रयत्न कीजिए, घसिए और जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। सभी का बहुत स्वागत है। बहुत आप सभी को देखकर मुझे खुशी हो रही है। किसी को ये मैंने छोटी छोटी सारी बातें आपको बताई हैं। ये आज के विषय के संबंधित किसी को कुछ पूछना है तो जरूर आप 2 लिस्ट तैयार कीजिए। एक हमारा फ्री ऑफ चार्ज जो है वो तो चल ही रहा है, तो उन सभी लोगों को फेसबुक के ऊपर जोड़ दीजिए। वहां पर कोई पैसा आपको नहीं देना है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पैसा नहीं दे सकते हैं, तो कोई बात नहीं, उनके लिए भी एक व्यवस्था है। और एक ऐसी व्यवस्था है जो हम पूरी तरह से प्रचार कर रहे हैं, सारे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं सभी लोग। 10 से 15 पंडित जी ने 10-10 हजार पेज मुझे लिख कर भेजे। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसके पीछे कितने सारे महापंडित जी की स्क्रिप्ट लिखना, पढ़ना, एक एक किताबों में से रिसर्च करके, एक ज्ञान भंडारों में से रिसर्च करके जो बातें लेकर के आए हैं,
जो आपको आपके दिल को छू जाती है। तो आपका सहयोग उन सभी पंडित जियों का सम्मान है, सम्यक ज्ञान दाता गुरुवरों का सम्मान है। तो इसके लिए जो पेड आए हैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत है। उनको तो जबरदस्त सर्विस मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपको लग रहा है कि कोई ऐसा भी व्यक्ति है तो उनको खास फेसबुक से जोड़िए, जितना हो सके वहां से भी कुछ ना कुछ वो प्राप्त करेगा, उसके जीवन के अंदर सुधार होगा। तो सभी लोगों को जोड़ते हुए हम उत्तम जिन शासन का निर्माण करें, उत्तम परिवार का निर्माण करें, किसी की लाखों रुपए की दवाइयां बचाए, किसी को आत्महत्या। दो चीजें कल आपको खास लिखनी है। आज चारों तरफ इतनी आत्महत्या बढ़ रही है, तो आपके मोबाइल के अंदर एक ऐसा व्यक्ति का नंबर होना चाहिए। मैं सभी को व्यक्तिगत रूप से पूछूंगा कि आपके पास ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप रात को 12 बजे भी फोन करो, 1 बजे भी फोन करो और आपको पहली रिंग के फोन तुरंत उठा दे। सेजल बेन, है ऐसा व्यक्ति? हाँ या ना? जिसके भी पास नहीं है समझ लेना कि मेरे संबंध अभी कच्चे हैं, मैंने किसी को टाइम नहीं दिया है, इसके लिए दुनिया में मेरे लिए टाइम। तो एक नंबर आप सभी के पास ऐसा होना चाहिए कि जब आप टूट जाओ, रूठ जाओ, दुखी हो जाओ, मन खोल करके रोने का मन करे, बोलने का मन करे, तब उसको तुरंत फोन करो और पहली रिंग के अंदर उठा ले। और एक नंबर आपका और किसी के पास होना चाहिए कि वो व्यक्ति जिग्ना बेन सोचे कि मैं जिग्ना बेन को फोन करूंगा और मेरा टोटल सॉल्यूशन, टोटल प्रॉब्लम। ऐसा आपको बिलीव सिस्टम, ऐसा आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा कि नैना बेन को फोन किया, पूजा बेन को फोन किया, बस मेरा काम हो गया। वो ट्रस्ट को बनाइए, वो बिलीव सिस्टम को बनाइए, और वो सारी चीजें भक्तांबर से बनेगी 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 और बनेगी। इसी आनंद के साथ, इसी श्रृंखला के साथ आज का कार्यक्रम हम समापन करने जा रहे हैं। किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो जरूर जरूर अभी अनम्यूट होकर के मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और नहीं है तो हमारी जो प्रिय प्रार्थना है जैन धर्म का सहारा लेकर के समापन करते हैं। पूजा में अनम्यूट सबको कर दीजिए। सब अपने आप ही अनम्यूट हो सकते हैं। एक बारी बारी से पूछना, जिसको भी पूछना है वो पूछ सकते हैं। हेलो हेलो। हाँ बोलो। हेलो। जो एक सेकंड तमें जरा और म्यूट कर दे जो पूजा में। आप देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जूम पर भी आ जाते हैं और फेसबुक में भी देखते रहते हैं। अब दोनों आप एक साथ में जब करेंगे तो आवाज पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जिसको भी बोलना है या पूछना है वो सीधा सिर्फ और सिर्फ अभी जूम के ऊपर देखिए, और ईयरफोन निकाल कर सीधा मुझे आप जो पूछना है वो सीधा एक लाइन में पूछ लीजिए, उसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ, फिर अपन समापन करते हैं। जो हैंड रेज करेगा ना उसी को मैं अनम्यूट करूंगी, सबको अनम्यूट नहीं कर रही हूँ एक साथ। तो आप हैंड रेज करिए, मैं अनम्यूट करूंगी। मीना जी को कर दो। किया नहीं दे रहे। हाँ मीना जी को किया पर वो बोल नहीं रहे हैं, उनको अनम्यूट का बटन क्लिक करना है। सुची नागड़ा जी को किया अनम्यूट। हेलो, जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र। मैंने ना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है एंड मैंने आपको पेमेंट भी किया है, बट वो एप्लीकेशन में फिर से पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। कोई बात, आप मुझे 11 बजे फोन करना। मैंने पहले ही बता दिया है कि जिनके पास जिन्होंने पेमेंट किया है, करीबन 10-15 लोग मेरे पास बाकी हैं, 10-15 लोग पूजा बेन के पास बाकी है, तो वो आप कल सुबह मुझे 11 से 1 में फोन कर देना, आपका ओपन हो जाएगा। ओके ओके फाइन, थैंक यू। श्वेतल मुंबई। जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा क्वेश्चन है, 2 जन को आपने बोला था ना हीलिंग के लिए हम भेज सकते हैं फोटोग्राफ, तो मेन तो मुझे अपना हीलिंग तो ऑब्वियसली करना है और मैं शत्रु बाधा से बहुत परेशान हूँ, तो शत्रु का फोटो भेजना है या वो नहीं भेजना है? वो नहीं भेजना है। हीलिंग मतलब विश्व मुझे
आपको आज से आप आपका फोटो डाल देना और जो प्रॉब्लम है वो सब लिख देना, लेकिन आज से आप एक लाइन बोलना स्टार्ट कर दो कि पूरा विश्व मुझे प्रेम कर रहा है और पूरा विश्व मेरा स्वीकार कर रहा है। ओके, प्रणाम जय जिनेन्द्र। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, अवाज संभળાય છે? एकदम जोरदार। केम छो? હા, બસ મજામાં। મેં પદ્માવતી પૂજનમાં જે સોના ચાંદીના ચોખા વાપર્યા હતા ને, એ હું હવે આ સરસ્વતી પૂજનમાં વાપરી શકું? વાપરી શકાય બેન। હા, અને ભગવાનને માટે પણ વપરાય? ભગવાનને વાપર્યા પછી આપણા ઘરમાં ન રાખી શકાય। અચ્છા, ઓકે ઓકે, અધિષ્ઠાયક દેવી દેવતાના છે ઈ આપણા સાધર્મિક કહેવાય, એટલે ઈ તમે વાપરી શકો છો, બરાબર? हाँ सरस्वती पूजन में जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो जैन अनुष्ठान फेसबुक पेज पर अभी लाइक कर ले, और सभी को कैसे करना है उसकी इमेज भी वहां डाली है, यंत्र माला फोटो जो रखना है वो भी सब तैयारी कर ले। चलो आखिरी 2 लोगों का सवाल लेकर के हम आज का कार्यक्रम समापन करते हैं। हाँ वल्लभ भाई। हेलो हेलो केम छो? ठीक छो। हमें प्रतिक्रमण आता नहीं है, तो हम प्रतिक्रमण यूट्यूब से ऊपर किया तो चलता है क्या? आप कौन सी सिटी से बोल रहे हो? कोल्हापुर। कोल्हापुर में जो भी महाराज साहब जी है उनको एक बार पूछ लेना। अच्छा, चलो दिलीप भाई बोलो। જય જિનેન્દ્ર ગુરુજી। કેમ છો? મજામાં, બેંગ્લોર થી વાત કરું છું जी જી। મને મારા સિવાય હજી 4 જણને હીલિંગ દેવું હોય એના માટે શું કરવું જોઈએ સાહેબ? એના માટે કાર્યક્રમ પતે એટલે પૂજાબેન ને ફોન કરજો। ઓકે ઓકે સર, થેન્ક યુ। જય જિનેન્દ્ર સાહેબ। बोलो मोनिका जी सुराना। गुरुजी, प्रणाम पूजा दी सभी को सदर जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछ रही थी, हेलो हेलो आपका आवाज आ रहा है? आ रहा है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि 10 अपनी विश लिखना है, जो मतलब आप या आर्थिक रूप से हो या किसी बीमार को ठीक करना चाहते हो, ऐसी 10 विश लिखना है अपनी। आपका जो भी संकल्प है, कल इसके बारे में डिटेल से आपको सिखाऊंगा, बराबर? कि जो 10 चीजें आप करना चाहते हो, जो 10 चीजें आप में से निकालना चाहते हो, और जो 10 चीजें आप दूसरे को गिफ्ट देना चाहते हो, आपका ड्रीम अंतिम गोल क्या है। टोटल 30 आपको चीज कुछ सीखना है। बहुत सारे लोगों को डांस सीखना है, बहुत सारे लोगों को अच्छी अच्छी रसोई बनाना सीखना है, क्योंकि ये भी एक आर्ट है। आदिनाथ भगवान ने ब्राह्मी और सुंदरी को अलग अलग कला, अच्छा रसोई। देखिए, जिसको जिसके जीवन के अंदर खुशी किसको आ सकती है, मनोमंथन करना है। आप में से कौन अच्छा रसोई बनाता है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारी रसोई यदि अच्छी नहीं बन रही है तो समझ लेना कि हमारे में आर्ट की कमी है। बार बार आपकी रोटियां जल रही है, सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है, महीने में 2-3 बार आपके पतिदेव वाह 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 नहीं बोल रहा है, तो उसमें भी आप सुधार करते हो, तो उसी से कारण भी आपका पारिवारिक जीवन के अंदर मधुरता आती है। और धर्म के मार्ग में, या यदि आप अच्छा भोजन कराओगे और उनको बोलेंगे चलो अपन मंदिर अष्टप्रकारी पूजा करने जाते हैं, चलो अपन 1 घंटे जूम के अंदर क्लास सुनते हैं, तो तुरंत रेडी हो जाएंगे। तो अच्छी रसोई बनाना, अच्छा डांस सीखना, प्रिंसिपल के साथ में जीना। बहुत सारे लोगों के हम घर में जब वास्तु देखने के लिए जाते हैं तो इतना उनके घर में सामान इधर उधर बिखरा हुआ रहता है। तो हम संकल्प करेंगे 4 महीने तक पूरे घर के अंदर सामान सभी जो जहां रखना चाहिए वहां पर रखेंगे। सैकड़ों ऐसे लोग हैं, देखो छोटी छोटी बात है कि कितने सारे लोगों के बाथरूम के, टॉयलेट के, वॉश बेसिन के नल जो है वो टपक 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 चालू है। कितना सारा पानी आप वेस्टेज कर रहे हो। साथ साथ में जहां पर पानी का वेस्टेज होता है, ज्योतिष के हिसाब से चंद्र कमजोर होता है, उस घर में कोई ना कोई व्यक्ति को बीमारी, बड़ी बीमारी आ जाती है। तो हम एक संकल्प ऐसा करेंगे कि 4 महीने में बिना काम का थोड़ा सा भी पानी का वेस्ट नहीं करेंगे, वो भी एक बहुत बड़ी साधना है। तो आप शांति से कल से सोचना है 6 तारीख तक। 6 तारीख से हमारी सारी थेरापी एक के बाद एक के बाद एक के बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो आप शांति से एक लिखेंगे, आप 40-50 लिखेंगे, फिर समझेंगे मुझे पहले क्या करना है, उसके ऊपर पूरा फोकस दे करके आप आपके गोल को प्राप्त कर सकते हो।
बहुत बहुत चलो धन्यवाद। अंतिम क्वेश्चन ले लेते हैं, नीलम जी कोचर। बोलो। नहीं है इसमें। है? एस गर्ग। चलो नीलम जी अनम्यूट करो ना, नीलम कोचर। केम छो? प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ के, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे को जो आपने यंत्र के बारे में बताया, वो मैं क्या घर में कौन सा यंत्र डाउनलोड करके रखूं? जैसे बहुत सारे यंत्र हैं, उसमें कौन सा यंत्र रखूं? बहुत सारे यंत्रों का जवाब बहुत सारे लोगों जिनके पास से आपने लिया होगा वो आपको जवाब देगा। मैं आपके यंत्र आपको एप्लीकेशन से दूंगा, बराबर वही यंत्र की विधि होगी। आपकी यूट्यूब जी से बताइए। लिया है मैंने, यूट्यूब पे देखा, वही यंत्र मेरे को डाउनलोड करके मतलब रखना आपने कौन सा? दूसरे डॉक्टर की दवा लेके रखी है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो वही डॉक्टर बता सकता है। मैं आपको 24 यंत्र देने वाला हूँ सभी को। वो यंत्र कैसे रखना है, कैसे पूजा करनी है, कहाँ पर रखना है, वो यंत्र जहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, उसके ऊपर वो सारी चीजें हिंदी भाषा में सरल रूप से लिखी हुई रहेगी। ओके, प्रणाम। कौन से सिटी से हो आप? मैं अहमदाबाद, वस्त्रापुर। बढ़िया बढ़िया। बोलो। चलो सभी को प्रणाम करते हुए, वंदना करते हुए डट्टार बराबर बैठ जाइए। बोलो हीना बेन के पूछू जे। हीना कौन? हीना ओझा, हीना शाह। हीना ओझा। હા હીના બેન અનમ્યુટ કરો, મેં તમને કમાન્ડ આપ્યું છે। हाँ, જય જીનેન્દ્ર ગુરુજી। જય જીનેન્દ્ર। હા, આપનું આજ રાત્રે 9 વાગ્યાનું પ્રવચન છે, એ કટાસણું પાથરીને એને મંદિર પાસે જ બેસવાનું કે અમે કોઈ પણ જગ્યાએ બેસી શકીએ? कोई पण जगह में बेसी सको जो, पण जेटली चोखी जगह हसे। एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, जैसे ही आप मेरी क्लास के अंदर आप आते हो तो बराबर आप सभी लोगों को हाथ मुंह बराबर धो करके बराबर बैठना है। आपके पास अच्छा अत्तर है, स्प्रे है, जो सुगंध आपको आनंददायक हो, थोड़ी सी लगा करके बैठना है पूरी फ्रेशनेस के साथ, क्योंकि हम पाठ के साथ साथ में 51 तक आपको हीलिंग भी देंगे। तो जितनी ज्यादा फ्रेशनेस होगी बराबर, जैसे ही आपको हमको पता चलेगा कि आप सोते सोते देख रहे हो, पूजा जी अभी 51 दिन के अंदर तुरंत देखेंगे, उन सभी लोगों को रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है कि आपको स्वस्थता मिले, अनुभव मिले। तो कम से कम 35 मिनट के लिए तो आपको प्रट्टार बराबर बैठना है। हो सके तो पिरामिड अवस्था, ये मुद्रा आप देख लीजिए बराबर, ऐसा खड्डा वाला, तो पिरामिड मुद्रा में बैठिए, दोनों हाथ जोड़ करके बैठना है बराबर। ये दूसरे नंबर की, कुछ भी समझ में नहीं आ नोट पेन लिखिए बराबर, आंख बंद करके ध्यान लगा करके, गुरु के वचन ध्यान बराबर है। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो आंख बंद करके बैठ जाइए, बस खाली सुनते रहिए। ये मंत्रों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से मैं पूर्ण स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं पूर्ण मस्त हो रहा हूँ, मैं पूर्ण आनंदित हो रहा हूँ, वो विजुअलाइजेशन करते रहिए। तो इसी प्रकार से मंदिर के पास यदि बैठने से शुद्धिकरण ज्यादा होता है, वहां पर प्रार्थना, घंटी, दीप धूप दीप होती है, तो ऐसी जगह पे ऊपर आपके घर में बराबर आप चॉइस कर लीजिए कि जहां पर आप इजीली स्वस्थता के साथ जमीन के ऊपर बैठे, सोफा के ऊपर बैठे बराबर, आराम से आप 45 मिनट के अंदर शरीर को थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं पड़े, जैसे सुखासन है, पद्मासन है, वज्रासन है, उस अवस्था में बैठते हुए आप ये पूरा क्लास एंजॉय कर सकते हो। जय जिनेन्द्र प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। जय जिनेन्द्र प्रणाम। मजाમાં ગુરુજી, સાથીઓ કરવા માટે અહીંયા મારી પાસે તો ભગવાન છે, પણ સાથીઓ કરીને પછી ચોખા કોઈને આપીએ ને તો એ લોકો નોનવેજ સાથે ખાય, એટલે એના કરતા હું દરરોજ સાથિયા નિમિત્તે પૈસા અલગ કાઢીને પછી ડોનેશન કરું તો ચાલે? ચાલે ને, કઈ વાંધો નહીં। जो जैन धर्म के अंदर देश, काल, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव बराबर, आप मलेशिया के अंदर रहते हो तो मलेशिया के हिसाब से वो क्षेत्र के जो नियम है, जो इंडिया के लिए नियम है,
बराबर। सूर्योदय अहमदाबाद में अलग टाइम पे होता है, कलकत्ता में अलग टाइम में होता है, मलेशिया के अंदर अलग टाइम में होता है। तो आपने जो आपकी बात बताई है कि भाई मलेशिया के अंदर मैं चोखा किसी को दूंगा तो नॉनवेज भक्षण आदि का मुझे पाप लगेगा, तो आप जहां पर रहते हो उस क्षेत्र में आप लंबे समय से जो कर रहे हो उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। એટલે હું વર્ષી તપ કરતી હતી ત્યારે એવી રીતે જ કરતી હતી કે દરરોજ 12 સાથિયા કરવાના હોય તો એના ચોખા નિમિત્તે પૈસા અલગ રાખી દઉં. બસ બરાબર છે બેન। હા, એ તમારે કોઈ પણ જયારે ઇન્ડિયા આવો ત્યારે તમારા જે ઈષ્ટ ગુરુદેવ હોય આચાર્ય ભગવાન એની સલાહ લઈ લેવાની, જે કે એ પ્રમાણે આગળ વધવાનું। હા, એટલે મેં વર્ષી તપ માંડ્યો ને ત્યારે મેં મારા સાહેબને પૂછ્યું હતું, મતીસેન મારા સાહેબને, તો એમણે એમ કીધું હતું કે તમારે એના નિમિત્તે પૈસા કાઢી લેવાના અને પછી તમારે એ પૈસા તમે ભંડારમાં નાખો કે કોઈને જરૂરત વાળા માણસને આપો, એવી રીતે વાપરવાના। તમે જેનું નામ બોલ્યા ને એ આચાર્ય ભગવંત જ છે। એમણે વર્ષી તપ કરાવડાવ્યો હતો બોરીવલીમાં, દોલતનગરમાં। ત્યારે પછી મેં એમને સાહેબના છે, સાધુ મહારાજ સાહેબ। એટલે એને જે કીધું બધું બરાબર, હા બરાબર છે। અને એ જે પ્રમાણે ગાઈડન્સ આપ્યું છે આચાર્ય મહારાજ સાહેબ એના પ્રમાણે આપણે આગળ વધીએ। ચલો, ખૂબ સરસ। બીજા ઘણા બધા સવાલો લેશું, નયા વિષયો સાથે આપણે બધા ફરીથી હાજર થઈશું। બે હાથ જોડી બરાબર ડટ્ટાર બેસી છેલ્લી પ્રાર્થના અરિહંત શરણ ગ્રહણ કરતા કરતા આનંદ આનંદ અનંત ખુશી એને આપણે બધા પ્રાપ્ત કરીએ। આંખો બંધ। 51 દિવસ, 1 વર્ષ ખૂબ મંગલકારી થાય, ખૂબ કલ્યાણકારી થાય। તમારા સર્વ સપનાઓ, સર્વ સિદ્ધિઓ તમારા ઈષ્ટ ગુરુ, પરમ ગુરુ, સિદ્ધ ગુરુ પરિપૂર્ણ કરે ભાવ સાથે। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जैन अनुष्ठान चैनल देखते रहो। खूब खुशी, खूब आनंद તમને બધાને પ્રાપ્ત થાય। સર્વના આશીર્વાદથી સર્વનું કલ્યાણ થાય, મંગલ થાય। उपसर्गाक्षयमादि चित्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जनेश्वरे सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। काले पाछा મળીએ છીએ। प्रणाम, जय जिनेन्द्र।